नमस्कार। आज आप देखेंगे कि कुछ वर्षों पहले हमारे देश में एक बाबा योग गुरु, उन्होंने बहुत ही अपने जितने भी योग के उनके प्रोग्राम थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया और देश के युवाओं को और हर परिवार को योग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी। जबकि योग के बारे में पहले भी हमारे संस्कृति में योग एक विद्या है और उसको यह सीखना हर परिवार को जरूरी है, क्योंकि इस योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम यह कि अपना जीवन अच्छे से स्वस्थ और निरोग रह करके जी सकते हैं। इसलिए बाबा योग गुरु ने जो योग के बारे में बताया था और उन्होंने अपने योग की जो पाठशाला है वहाँ पर एक मुद्दा था उनका कि काला धन जो देश के लुटेरों ने लूट कर विदेश ले गए थे उसको वापस लेके आना। योग गुरु जो बाबा थे उन्होंने यह कि बहुत कोशिश किया और इसको यह कि बहुत मुद्दे को उठाया, परंतु पता नहीं आजकल वो बाबा शांत हैं, काले धन पर बोलते नहीं हैं। क्या तो ये किसी भी सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी से वो डरते हैं या वह अपनी जो योग की पाठशाला चला रहे हैं उसमें यह कि कुछ सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी कोई हानि न पहुंचा दे, इससे डरते हैं। पता नहीं योग बाबा क्यों उस मुद्दे से भटक गए, जबकि देश की जनता उनके साथ थी काला धन वापस आने के लिए। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बाबा को भी भरोसा दिया कि यह कि हम विदेशों से जो काला धन लेकर आएंगे उसको देश की जनता में ही बांट देंगे, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि इन बातों को कई वर्ष हो गए। परंतु हम विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं को बताना चाहती है कि वो बाबा योग गुरु के द्वारा जो काले धन का मुद्दा उठाया गया था उस मुद्दे को हम कायम रखेंगे और हो सकता है कि देश के आईएएस ऑफिसरों के द्वारा उन काले धन के जो लुटेरे थे जिनका विदेशों में नाम था, देश के आईएएस ऑफिसरों के द्वारा ही उनका नाम जनता तक उभारा जाए। या हो सकता है विकास इंडिया पार्टी के शासनकाल में 2025 में उन काले धन के चोरों का नाम हो सकता है योग गुरु बाबा के मुख से ही निकलवाया जाए। पूरी लिस्ट बाबा योग गुरु के द्वारा ही पढ़ाई जाए, क्योंकि बाबा योग गुरु ने उसको मुद्दे को उठाया था तो हम बाबा योग गुरु को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि किसी न किसी बाबा ने तो ये माने चले हिम्मत उस समय किया था कि काले धन पर इतना बेधड़क बोलने की साहस उसने ऋषि ने किया था, क्योंकि वह संस्कृति को जानता है, वह यह कि भारत की सभ्यता को जानता है, क्योंकि वह योग से जुड़ा हुआ है, वह योग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वही इस तरह की बातें कर सकता है। इसलिए उसने सरेआम धड़ेआम जो उस समय की वर्तमान में जो सरकार थी उससे डट करके मुकाबला करते हुए अकेले ने निर्भय अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी और यह कि काले धन पर वह निरंतर बोलता रहा। उसी बाबा योग गुरु की जो प्लानिंग थी, अब मैं नहीं समझ सकता कि वो क्यों शांत हैं, परंतु विकास इंडिया पार्टी उनसे अभी मिली भी नहीं है और मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, परंतु बाबा योग गुरु के जो काले धन की योजना को मैं पूरा करके दिखाऊंगा जब मेरे देश के युवा चाहेंगे, देश के युवा मेरा साथ देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि देश के युवाओं आप अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ो। चूँकि पुरानी राजनीतिक पार्टियों के लोभ लालच भरे मुद्दों में बार बार फंसते आए हो, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मत फंसिए। अपने देश के काले धन की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आनी चाहिए। जिस तरह से आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं उसके अंत तक पहुंचते हैं, या कोई जिज्ञासा होती है, जब तक वो हर युवा की कोई एक जिज्ञासा होती है कि जब तक उस चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी न कर ले या उसको प्राप्त न कर ले, जब तक उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। उसी तरह से हमारे देश के हर नागरिक का जो टैक्स का पैसा था उसको जो लुटेरे लेके गए, उसके जानने की इच्छा है कि हमारे देश से कौन कौन सा ऐसा परिवार था
और ऐसे कौन कौन से लोग थे जो हमारा धन लूट करके उन्होंने विदेशों की बैंकों में जमा किया था। इसलिए देश के युवाओं, आप जागो, बाबा योग गुरु का की प्लान की शुरुआत को साथ दो और विकास इंडिया पार्टी का साथ दो, और आपका साथ मिलेगा तो विकास इंडिया पार्टी मात्र यह कि 2024 में चुनाव होगा और 2024 के चुनाव होने के मात्र 3 महीने के अंदर ही वह सारी लिस्ट बाबा योग गुरु के ही मुख से आपके सामने सुनाई जाएगी, आपके सामने सुनाई जाएगी। वह भी उसी रामलीला ग्राउंड में, जिस रामलीला ग्राउंड में उस योग गुरु बाबा पर आक्रमण हुआ था, उसी रामलीला ग्राउंड से, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से आपको वह उन्हीं के मुख से वह धन के बारे में बताया जाएगा, उस धन के बारे में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।